स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, दिख रहा है ना? जी सर। हाँ। ओके, शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का स्ट्रेटजीज देखेंगे। पहला है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? जब हम लोग सॉफ्टवेयर का जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं बिना उसका इंटरनल कोड स्ट्रक्चर को देखे। मतलब बिना उसका अंदर क्या प्रोग्रामिंग हुआ है, अंदर क्या फंक्शन यूज हुआ है, बिना उसका इंटरनल कोड स्ट्रक्चर को देखे जब हम लोग फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। उसके बाद आता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग इंटरनल कोड को टेस्ट करते हैं, इंटरनल कोड स्ट्रक्चर और लॉजिक को टेस्ट करते हैं। उसके बाद है यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट या कंपोनेंट्स को हम लोग टेस्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग में हम लोग इंडिविजुअल यूनिट और कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं, ये जानने के लिए कि प्रॉपर जो फंक्शनिंग होना है वो फंक्शनिंग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। यूनिट टेस्ट में एक कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अलग अलग कंपोनेंट्स को एक साथ मतलब इंटीग्रेट करके टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ठीक है, ये टेस्ट करना। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर का जो फंक्शन है वो फंक्शन ठीक तरह से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो वही हम लोग करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग में। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग, टेस्ट द कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम टू इंश्योर इट मीट्स द स्पेसिफिक। सिस्टम टेस्टिंग में ओवरऑल पूरा सिस्टम को टेस्ट करते हैं, ये जानने के लिए कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्ट करना, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब हम लोग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फिर रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, कोई चेंज करता है सॉफ्टवेयर में, उसके बाद चेंजेस जो हुआ है उसके कारण कोई नया डिफेक्ट तो नहीं आ गया है। ठीक है, ये हम लोग किसमें टेस्ट करते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग में। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि स्पीड, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, ये कैसा है, ये सब चीज का टेस्ट हम लोग करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। सिक्योरिटी टेस्टिंग, कोई वल्नरेबिलिटी मतलब कोई एरर आ सकता है या नहीं, ठीक है, कोई थ्रेट है या नहीं, ठीक है, ये सब हम लोग टेस्ट करते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग में। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट और एरर प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई एरर है या नहीं ये चेक करना। ठीक है, ताकि एरर्स को हटाया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, एंड टू चेक वेदर इट फुलफिल द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और नॉट, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कि नहीं, फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू ग्लेन मायर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हैज फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड चेकिंग अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर देयर इज एरर और नॉट एंड डज इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट और नॉट। तो दो चीज का यहाँ बात हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम को चेक करते हैं दो चीज के लिए, पहला कि कोई एरर तो नहीं है, दूसरा जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल तो कर रहा है। When number of errors are found during testing is high, it indicates that testing was good. टेस्टिंग का प्रमुख उद्देश्य ही है, लक्ष्य ही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एरर्स को फाइंड करना। ठीक है, फाइंडिंग एन एरर दैट वाजंट डिस्कवर्ड
yet is a sign of successful and good test case। ठीक है, कोई ऐसा टेस्ट, ठीक है, जिसके लिए कोई टेस्ट केस नहीं बना या हम लोग सोचे नहीं कि उस तरह का एरर मतलब अकर हो सकता है, उस तरह का एरर को फाइंड आउट करना मतलब टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अननोन एरर दैट वाजंट डिस्कवर्ड येट। ठीक है, अननोन एरर मतलब कोई टेस्टिंग करते पता चला कि ये एरर हो सकता है। Systematically find different type of error without taking much time and effort, so less time is required for development of software। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कम टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या हम लोग करते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज में क्या क्या आता है वो थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा पिक्चर को छोटा करते हैं। तो सबसे पहले डेवलप कंटिन्यूस डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, डेवलपिंग कंटिन्यूस, ये हम लोग डेवलप कर रहे हैं उस तरह का अप्रोच। कंडक्टिंग फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज। ठीक है, रिव्यूज को कंडक्ट करना। इफेक्टिव फॉर्मल रिव्यूज। बिल्ड रॉबस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, रॉबस्ट सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना। डेवलपिंग अ टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान होता है कैसे हम टेस्टिंग करेंगे। आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग यूजर प्रोफाइल। आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना यूजर प्रोफाइल। स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। स्पेसिफाइंग द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। टेस्टिंग का शुरू होने से पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना रहता है और स्पेसिफाई करना रहता है कि प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, कोई रिस्क है या नहीं, कितना यूजेबल है, कस्टमर्स को कितना पसंद आएगा, कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कितना है। स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर। क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर में ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करना। आइडेंटिफाइंग द यूजर्स कैटेगरी एंड डेवलपिंग अ प्रोफाइल फॉर ईच यूजर। यूजर का कैटेगरी और हर एक यूजर का एक प्रोफाइल क्रिएट करना। डेवलपिंग अ टेस्ट प्लान टू गिव वैल्यू एंड फोकस ऑन रैपिड साइकिल टेस्टिंग। टेस्ट प्लान बनाना, ठीक है, एक वैल्यू या फोकस करना। रॉबस्ट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड दैट इज डिजाइन टू टेस्ट इटसेल्फ। ठीक है, एक रॉबस्ट सॉफ्टवेयर बनाना जो कि अपने आप को टेस्ट कर सके। ठीक है, बिफोर टेस्टिंग यूजिंग effective formal review as a filter। Conduct formal technical review to evaluate the nature, quality and ability of the test strategies। For the testing process, developing approach for continuous development। ठीक है, continuous development के लिए, ठीक है, एक approach बनाना। Advantages, disadvantage, एडवांटेजेस क्या क्या है। क्वालिटी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है, यूजर का एक्सपीरियंस को अच्छा करता है। कॉन्फिडेंस, ठीक है, टेस्ट करना मतलब हम लोग एटलीस्ट कोई तो मेथड है कि ये पता कर सके कि वो एरर फ्री है। फैसिलिटेट मेंटेनेंस, रिड्यूसेस कॉस्ट। ठीक है, पहले ही अगर टेस्टिंग करते टाइम एरर्स का पता चल जाए, ठीक है, तो बाद में मतलब एरर्स को फाइंड करना या फिक्स डिफेक्ट को फिक्स करना जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है, यानी ज्यादा मतलब कम खर्च में वो हो जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या क्या है। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है। रिसोर्स इंटेंसिव, ठीक है, लिमिटेड कवरेज। अनप्रिडिक्टेबल, टाइम कंज्यूमिंग, टेस्टिंग करने में बहुत टाइम लगता है, जितना ना डेवलपमेंट में लगता है उससे ज़्यादा टाइम टेस्टिंग में लगता है। रिसोर्स, ठीक है, स्पेशलाइज स्किल एंड रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर टेस्टर होना चाहिए जो कि अच्छे से टेस्ट करेगा। ठीक है, लिमिटेड कवरेज, रिवील डिफेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन टेस्ट केसेस। अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स, आउटकम ऑफ टेस्टिंग इज नॉट ऑलवेज प्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स है। डिले इन डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी जो है उसमें डिले होता है। हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम लोग पहले भी पढ़े थे। ठीक है, कि इंटरनल कोड स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी का जरूरत नहीं है। ठीक है, टेस्टर जो है वो इंटरनल नॉलेज या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में उतना मतलब उतना वो उसको जानकारी का जरूरत नहीं है। ठीक है,
बस वो फंक्शनैलिटी, प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उसी पे ज्यादा वो फोकस रहता है, ठीक है। इनपुट ब्लैक बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंटरनल कोड, इंटरनल कोई चीज का ये नहीं है, बस इनपुट हुआ या आउटपुट दे दिया। फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग में ये हम लोग वेरीफाई करते हैं कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है कि नहीं, मुझे जो चाहिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना है कि नहीं, ठीक है। सोर्स कोड के बारे में उतना हम लोग कंसर्न इसमें नहीं रहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग में, ठीक है, बस इनपुट देते हैं और जैसा चाहिए आउटपुट वैसा आउटपुट है या नहीं, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट क्या आया और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए था, इसी बारे में फोकस करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग, modified parts of the code and parts that might get affected due to modification to ensure that कोई भी नया errors नहीं आया है, ठीक है। Return of a bug, ensure that newly added code is compatible with existing code. नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है, इसमें क्या है, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कितना सिस्टम रेडी है नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स के हिसाब से, नेवर एड्रेस बाय फंक्शनल टेस्टिंग। टेस्टिंग इज नॉट फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, इट फोकसेस ऑन सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ठीक है, सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस कैसा है, यूज कितना कर सकते हैं, ठीक है, कितना उसमें फीचर्स बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, देखते हैं। फंक्शनल नॉलेज का जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है, टेस्ट को लार्जर सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूजर या क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग होता है, ठीक है, टेस्ट को रिप्रोड्यूस इजीली रिप्रोड्यूसिबल है, एम्बिग्युइटी एंड कॉन्ट्रडिक्शन को फाइंड कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं। रिपीटिंग द सेम टेस्ट व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं। टेस्ट केसेस आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, difficult to execute the test cases because of complex inputs at a different stage of testing. Test failures cannot be detected. Some programs in the application are not tested. कुछ programs test नहीं होता है. Does not reveal the errors in the control structure. तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है, इंटरनल वर्किंग्स हम लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल वर्किंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ब्लैक बॉक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना, ठीक है, कि जो रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। नॉलेज लेवल, कोई इंटरनल नॉलेज का जरूरत है नहीं ब्लैक बॉक्स में। टेस्टिंग मेथड्स कुछ कुछ है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, कुछ टेस्टिंग मेथड्स आता है, जैसे कि ये सब टेस्टिंग मेथड है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर एक मेथड आता है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, फिर एक मेथड आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, फिर एक मेथड आता है एरर गेसिंग, ठीक है। तो ये मेथड्स है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या क्या मेथड आता है, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग, स्टेटमेंट कवरेज, स्कोप। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिर्फ फंक्शनल लेवल, मतलब फंक्शनैलिटी तक ही लिमिटेड है, ठीक है, कि जैसे मैं सिंपली देख रहा हूँ कि पंखा का काम है हवा देना, ठीक है, पंखा हवा दे रहा है या नहीं, ठीक है, किस तरह दे रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, इस पर मैं फोकस नहीं करता, बस फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का, ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूनिट लेवल पे, इंटीग्रेशन लेवल पे, सिस्टम लेवल पे, तीनों लेवल पे कौन सा टेस्टिंग यूज होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट लेवल पे, इंटीग्रेशन लेवल पे और सिस्टम लेवल पे। और ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक ही लेवल पे यूज हो रहा है, फंक्शनल लेवल। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जैसे जैसे हम लोग यूनिट टेस्टिंग पढ़े थे कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ठीक से काम कर रहा है कि नहीं,
इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये जब तक फंक्शन किस तरह से लिखा गया है, प्रोग्राम किस तरह से लिखा गया है, वो जब तक पता नहीं रहेगा तो फिर हम लोग यूनिट टेस्टिंग उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और प्रोग्राम पता रहेगा, कोड पता रहेगा, तब मतलब कंपोनेंट्स इंटीग्रेट होने के बाद किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये भी तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि कोड का बारे में जानकारी ना हो। कंपोनेंट्स इंटीग्रेट होने के बाद मेन बड़ा सा क्या बनता है, सिस्टम। तो सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, ये भी जब तक नहीं ये होगा तब तक नहीं, मतलब जब तक कोड पता नहीं चलेगा तो हम लोग ये अच्छे से नहीं कर सकते। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर इंटरनल कोड के बारे में उसको पता नहीं रहता है, एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता रहता है। इंटरनल स्ट्रक्चर जब पार्शियली पता रहता है, मतलब आधा, पूरा पता नहीं है इंटरनल कोड या इंटरनल लॉजिक या इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। Access to internal data structure algorithm designed to test cases. Gray box testing is named so because software program is like a semi-transparent or gray box. ठीक है। Objectives ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का देखते हैं। कंबाइंड एडवांटेज, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का जब कंबाइंड एडवांटेज चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। कंबाइन द इनपुट ऑफ डेवलपर एज वेल एज टेस्टर, ठीक है। डेवलपर को कुछ इंफॉर्मेशन देना होगा एंड टेस्टर को कुछ देना होगा, तो दोनों केस में वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी, ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वेज ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। सिंटैक्स ड्रिवन टेस्टिंग, ठीक है। सिंटैक्स सिस्टम में जो कि सिंटैक्टिकली रिप्रेजेंट हो सकता है कोई लैंग्वेज में। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, अभी हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, उसको थोड़ा सा देखते हैं। Many types of input working similarly, so instead of giving all them, we can group and test only one input of each group. इसमें क्या होता है कि अलग अलग इनपुट्स जितना भी है उसका उसको ग्रुप में क्लब करते हैं, और एक इनपुट, एक ग्रुप का एक इनपुट से हम लोग टेस्ट करते हैं। Partition the input domain of the system into several equivalence classes. Each member of the class works similarly. Test cases in one class results in some error. Other members of the class will also result in same error. Equivalence class, वैलिड वैल्यूज, इनवैलिड वैल्यूज, दो पार्ट में इनपुट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं कि कौन सा वैलिड इनपुट है और कौन सा इनवैलिड इनपुट है, ठीक है। तो ये ग्रुप में बांटते हैं। जैसे सपोज 0 से 100 तक का है, ठीक है, तो 0 से 100 तक जितना भी नंबर जो वैलिड है, लेकिन अगर 104 आ जा रहा है तो इनवैलिड है, इसके अंदर नहीं आएगा। जनरेटिंग टेस्ट cases covering all valid and invalid test cases. No two invalid inputs mask each other. To calculate square root of a number, equivalence class, ठीक है। जैसे सपोज स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका इक्विवेलेंस क्या 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 होगा, इतना भी होल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, एंटायर नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, आउटपुट डेसिमल नंबर आएगा। पॉजिटिव डेसिमल, नेगेटिव डेसिमल, ठीक है। तो नेगेटिव डेसिमल क्या होगा, इनवैलिड में आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना इनपुट्स हो सकता है, इसमें कुछ वैलिड होगा कुछ इनवैलिड होगा। फिर हम लोग देखते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यूज जैसे 10 से लेके 100, तो हम लोग क्या 10 एंड 100 को भी इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i लेस देन 10, तो लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 को भी इंक्लूड किया हुआ है, एंड लेस देन 10 मतलब 9, ठीक है। तो वहां पे किस तरह का, अगर हम लेस देन 10 किए हैं और सोच रहे हैं कि 10 तक चलेगा, तो फिर वो मतलब एरर है, ठीक है। तो इस तरह का मतलब बाउंड्री वैल्यूज पे फोकस करते हैं, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यूज पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। कॉज इफेक्ट ग्राफिंग, ठीक है। लॉजिकल इनपुट्स कॉल्ड कॉजेस विथ एक्शन कॉल्ड इफेक्ट, ठीक है। तो कुछ इनपुट और क्या इनपुट करेंगे क्या एक्शन होगा,
ठीक है। तो उसी को कॉज एंड इफेक्ट हम लोग बोल रहे हैं। इनपुट्स जो है उसको लॉजिकल इनपुट्स को कॉजेज बोल रहे हैं, एंड जो एक्शंस परफॉर्म हो रहा है उसको इफेक्ट बोल रहे हैं। उसमें क्या क्या स्टेप्स है देखते हैं। पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कॉज इनपुट्स को, कि क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। इनपुट को हम लोग कॉजेज बोलेंगे, आउटपुट को इफेक्ट बोलेंगे। किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा उसका एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। उस फिर ग्राफ को डिसीजन टेबल में कन्वर्ट करेंगे, एंड फिर डिसीजन टेबल को टेस्ट केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट और क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ पर है C1 और C4 को एंड करेंगे तो E आना चाहिए, C2 एंड C5 को एंड करेंगे तो E2 आना चाहिए, C3 एंड C5 को एंड करेंगे तो E3 आना चाहिए, या C5 एंड C2 को एंड करेंगे तो E2 आना चाहिए, C3 एंड C5 को करेंगे तो E3 आना चाहिए, C3 एंड C6 को करेंगे तो E4 आना चाहिए। तो ये कॉजेज है एंड ये इफेक्ट है। तो फिर इसको डिसीजन टेबल बना दिए एक, ठीक है। क्या कॉज के लिए क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। ईच कॉलम करेस्पॉन्ड्स टू रूल विच बिकम अ टेस्ट केसेस। तो डिफरेंट टेस्ट केसेस हम लोग 4 टेस्ट केसेस यहाँ बनाएंगे, ठीक है। 4 आउटपुट्स था ना, तो 4 टेस्ट केसेस। रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग में क्या होता है, वैलिडेट करते हैं कि रिक्वायरमेंट सही है या नहीं एज पर द SRS। SRS मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। रिजल्ट्स प्रोडक्ट पे नहीं बट इंफ्रास्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उसको कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज, ये सब टूल्स है, मतलब ये सब कुछ सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। उसमें पहला है APM, सेलेनियम, माइक्रोसॉफ्ट कोडेड UI, एप्लेट टूल्स, HP, QTP। व्हाट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के जरिए। मिसिंग फंक्शंस, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस मिसिंग है, इनकरेक्ट फंक्शंस क्या क्या है, एंड इंटरफेस एरर्स का इंटरफेस क्या क्या है, ठीक है। एरर फेस्ड इन असेसिंग द डेटाबेस। Errors faced in assessing the database. Errors that occur while initiating and terminating any function. Initiate करना, terminate करना. Errors in performance or behavior of the software. ठीक है. Performance या behavior में जो भी errors हो रहा है. Features of black box testing. ठीक है. क्या क्या है features देखते हैं. Independent testing. ठीक है. जो कि इन्वॉल्व नहीं है डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो उसको इंडिपेंडेंट टेस्टिंग किससे द्वारा परफॉर्म होता है, टेस्टर्स के थ्रू, जो कि डेवलपमेंट में नहीं है, क्योंकि सोर्स कोड जानने का जरूरत ही नहीं होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, ठीक है। यूजर्स के व्यू पॉइंट से टेस्ट होता है, ठीक है, यूजर्स पर्सपेक्टिव। इंटरनल कोड का जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, ठीक है। जैसे हम लोग अभी देखे थे कि फंक्शनल टेस्टिंग भी इसमें आता है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। इजी टू ऑटोमेट, हम लोग ऑटोमेशन टूल्स के अभी देखे, कुछ सॉफ्टवेयर था जो टूल्स था। स्केलेबिलिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, स्केल्ड अप, बढ़ा घटा सकते हैं फीचर्स को। लिमिटेड नॉलेज ऑफ एप्लीकेशंस, कम नॉलेज भी हुआ एप्लीकेशन का तो हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग,
ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है? डेटा स्ट्रक्चर, इंटरनल डिजाइन, कोड का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, जस्ट फंक्शनैलिटी, सिर्फ फंक्शनैलिटी ही नहीं, जैसे ब्लैक बॉक्स में सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस करते हैं। व्हाइट बॉक्स में हम लोग इंटरनल सब कुछ, डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन, वर्किंग। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोला जाता है व्हाइट बॉक्स को, या क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी बोला जाता है, ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी बोला जाता है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग्स हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए इंटरनल वर्किंग को टेस्ट करने के लिए सोर्स कोड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो जो टेस्टर है, ठीक है, उसको सोर्स कोड का भी एक्सेस रहता है। टेस्टर को सोर्स कोड का भी एक्सेस रहता है, ठीक है, एंड वो ये नॉलेज को टेस्ट केसेस को डिजाइन करने में लगाता है। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और कोड बेस्ड टेस्टिंग, इट इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर इंटरनल लॉजिक, फ्लो, स्ट्रक्चर। प्रोसेस क्या क्या है? पहले इनपुट रिक्वायरमेंट्स को जानना, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डिजाइन डॉक्यूमेंट, सोर्स कोड को जानना। प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग रिस्क एनालिसिस टू गाइड थ्रू एंटायर प्रोसेस। टेस्ट प्लानिंग, ठीक है। आउटपुट, प्रिपेयर फाइनल रिपोर्ट ऑफ एंटायर टेस्टिंग प्रोसेस। एक मिनट, यहाँ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टिंग टेक्निक है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ट्रैवर्स ऑल स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस, हर एक स्टेटमेंट को एटलीस्ट एक बार हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। ईच लाइन ऑफ द कोड इज टेस्टेड, एवरी नोड मस्ट बी ट्रैवर्स एटलीस्ट वन नोड, हर एक नोड जो है एटलीस्ट एक बार के लिए ट्रैवर्स्ड होना चाहिए। तो जब हम लोग सब लाइंस ऑफ कोड को ट्रैवर्स कर ले रहे हैं तो ये पॉइंट, इट हेल्प्स इन पॉइंटिंग आउट फॉल्टी कोड, ठीक है, फॉल्टी कोड को पॉइंट आउट करने में ये हेल्प करता है। Branch coverage. Test cases are designed so that each branch from all decision point is traversed at least once. In flowchart, all edges must be traversed at least once. Edges जितना भी है, at least एक बार वो traverse होना चाहिए। इंडिविजुअल कंडीशंस जो है सब कवर होना चाहिए, मल्टीपल कंडीशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, उसको भी टेस्ट करना है। तो यहाँ पर एक आता है बेसिस पाथ टेस्टिंग। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं? कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो है, ठीक है, एंड उसका कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट पाथ, कितना रास्ता, कितना वे से हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है यहाँ पर। फिर लूप टेस्टिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरर ऑफन अकर बिगिनिंग एंड एंड ऑफ लूप्स, लूप्स को टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, लूप्स में क्या गलती है, नेस्टेड लूप्स को टेस्ट करते हैं, कॉन्कैटिनेटेड लूप्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है 2 स्टेप्स में परफॉर्म होता है। ठीक है, टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हमको कोड बहुत अच्छे समझ में आना होगा। टेस्टर शुड राइट सम कोड फॉर टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूट देम। टेस्ट केसेस के लिए कुछ कोड लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा देखते हैं। पाई यूनिट है, एसक्यूएल मैप है, एन मैप है, पैरासॉफ्ट जेटेस्ट, न्यू एनिट यूनिट, ठीक है, नोनिट, वीरा यूनिट, सीपीपी यूनिट, बगजिला, फिडलर, जेएस यूनिट, ओपन ग्रुप, वायर शार्क, HP45, CS यूनिट, ठीक है। फिर लोग फीचर्स देखते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का, ठीक है। फीचर्स में कोड कवरेज एनालाइज करते हैं कोड कवरेज ऑफ एप्लीकेशन, आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ द कोड जो कि टेस्ट नहीं हुआ,
सोर्स कोड को एक्सेस करते हैं, नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जानकारी चाहिए तो एकदम कोड को समझ पाएंगे। लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन आर वर्किंग टुगेदर, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स को टेस्ट करना, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड, परफॉर्मेंस इश्यूज, रिडंडेंट कोड, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी फीचर्स को टेस्ट करना, वेरिफिकेशन ऑफ डिजाइन, चेक फॉर एक्यूरेट कोड, कोई कोडिंग मिस्टेक हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए हर चीज, मैक्सिमम चीज यहाँ कोड से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कोड सही से किया हुआ है तो ही ये चीज काम करेगा। पाथ एग्जामिनेशन, डिटरमाइनिंग द डेड कोड, एडवांटेजेस ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, थॉरो टेस्टिंग, ठीक है, एंटायर कोड को, कोड स्ट्रक्चर, जितना भी प्रोग्राम कंपोनेंट है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड, ठीक है, रिमूविंग एरर्स को रिमूव करना, डिफेक्ट्स को जल्दी डिटेक्ट करना, इंटीग्रेशन विद एसडीएलसी, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट, comprehensive test cases. Disadvantages: programming knowledge and source code access, overemphasis on internal workings, bias in testing, ठीक है, बायस हो सकता है, हाँ, हम लोग इंटरनल वर्किंग बहुत ज्यादा ही ओवर एम्फेसिस कर रहे हैं, ये सब क्या डिसएडवांटेजेस है। टेस्ट केसेस, ठीक है, ज्यादा टेस्ट केसेस लिखने का जरूरत पड़ता है, टेस्टर का एक्सपर्टाइज होना चाहिए तभी जाके व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अच्छे से परफॉर्म होगा। मिसिंग फंक्शनैलिटीज, ठीक है, क्योंकि हम लोग फंक्शनिंग तो कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मिसिंग फंक्शनैलिटीज, ठीक है, प्रोडक्शन एरर्स, हाई चांसेस ऑफ एरर्स इन प्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं हम लोग सिस्टम टेस्टिंग में। एक मिनट, सिस्टम टेस्टिंग जो है ओवरऑल फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस को ये करता है, फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, सिस्टम मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड इफ इट्स सुटेबल फॉर डिलीवरी टू द एंड यूजर्स, ठीक है, परफॉर्म, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद परफॉर्म होता है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से पहले परफॉर्म होता है। कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम, जब सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम को टेस्ट करना ही क्या है, सिस्टम टेस्टिंग है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, यही हम लोग देखते हैं सिस्टम टेस्टिंग। Within both the integrated unit and the whole system testing is carried out on the whole system, ठीक है, in the context of either system requirement specification or functional requirement specification. Bounds mentioned in the software requirement specification. सिस्टम टेस्टिंग भी एक तरह का ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही है, ठीक है, डायग्राम देखते हैं हम लोग। तो एक्सेप्ट, यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग कब होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद सिस्टम टेस्टिंग होता है और इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद सिस्टम टेस्टिंग होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से पहले होता है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कि हाँ प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा कि नहीं।
सिस्टम टेस्टिंग का स्टेप्स देखते हैं। एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट केसेस बनाते हैं, टेस्ट डेटा जनरेट करते हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स इन द सिस्टम आर डिटेक्टेड, डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग, टेस्ट द साइड इफेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस, डिफेक्ट्स को फिक्स किया जाता है। रीटेस्ट, टेस्ट इज नॉट सक्सेसफुल देन अगेन टेस्ट इज परफॉर्म्ड। सेटअप टेस्ट एनवायरनमेंट, टेस्ट केसेस को जनरेट करना, टेस्ट डेटा को जनरेट करना, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना, डिफेक्ट को रिपोर्ट करना। रिग्रेशन टेस्टिंग, लॉग डिफेक्ट्स, रीटेस्ट। परफॉर्मिंग टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट दैट इज कैरिड आउट टू टेस्ट द स्पीड, ठीक है, स्पीड, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है। ये सब चीज हम लोग चेक करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। लोड टेस्टिंग में बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर अंडर एक्सट्रीम लोड, ठीक है। ह्यूज यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा देंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ा देंगे, उस टाइम पे किस तरह से सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है, इसमें भी लोड बढ़ा के रॉबस्टनेस कितना है वो चेक करते हैं। स्केलेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी टू स्केल अप और स्केल डाउन द नंबर ऑफ यूजर रिक्वेस्ट लोड। टूल्स हम लोग क्या क्या यूज करते हैं सिस्टम टेस्टिंग में, जो बेसिकली ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जे मीटर, गैलन फ्रेमवर्क, सेलेनियम सिस्टम टेस्टिंग, और भी कुछ है यहाँ पर, एचपी क्वालिटी सेंटर, आईबीएम रैशनल क्वालिटी मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट मैनेजर, सेलेनियम एपीएम, लोड रनर, गेटलिंग, जे मीटर, अपाचे जे सर्व, सोप यूआई। Advantages of system testing: do not require more knowledge of programming to carry out this testing. Test entire product or software. Okay. Testing environment is similar to that of real-time production or business environment. Entire functionality of the system. Okay. Product will almost cover all the possible bugs or errors. Overall functionality of the system. ठीक है, वेरीफाई, उसको वेरीफाई करता है। आई डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई सिस्टम लेवल, इम्प्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यूजर का कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, रिस्क को रिड्यूस करता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम लेवल डिपेंडेंसीज, इंटर मॉड्यूल इंटरैक्शन, सिस्टम का मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्केलेबिलिटी को। डिसएडवांटेज का है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्ट हाई रहता है। गुड डिबगिंग टूल्स, अदरवाइज द हिडन एरर्स विल नॉट बी फाउंड। Disadvantage: time consuming and expensive, adequate resource and infrastructure, complex and challenging, specialized skills and expertise का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये सब इसका डिसएडवांटेज है। जाते हैं हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग फंक्शन सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। सिस्टम इज टेस्टेड अगेंस्ट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट टेस्ट करता है। रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन आर प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड बाय द एप्लीकेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज particularly concerned with the result of processing. It focuses on the simulation of actual system usage but does not develop any system structure. So this article focuses on discussing function testing. Functional testing, type of testing that verifies each function of the software application works in conformance with the requirement and specification.
This testing is not concerned with the source code of the application. Each functionality of the software is tested by providing appropriate test input, expecting the output, and comparing actual output with expected output. तो बेसिकली फंक्शंस को टेस्ट करना. पर्पस ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग क्या क्या है? ईच फंक्शन, कोई एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम लोग टेस्ट करते हैं. टेस्ट फ्लो ऑफ द GUI स्क्रीन्स. फंक्शनल टेस्टिंग में क्या क्या हम लोग टेस्ट करते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं. बेसिक यूजेबिलिटी, ठीक है, यूजेबिलिटी चेक करते हैं कि मतलब प्रॉपरली यूजर स्क्रीन से नेविगेट कर पा रहा है कि नहीं, फंक्शनैलिटीज को यूज कर पा रहा है कि नहीं. मेन फीचर एंड फंक्शंस ऑफ द एप्लीकेशंस. एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी को टेस्ट करना. एरर कंडीशंस, अप्रोप्रिएट एरर मैसेजेस, ठीक है. उसके बाद फंक्शनल टेस्टिंग प्रोसेस. आइडेंटिफाई टेस्ट इनपुट, कंप्यूट एक्सपेक्टेड आउटकम्स, एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट को कंपेयर करना. टेस्ट इनपुट को आइडेंटिफाई करना, एक्सपेक्टेड आउटकम्स विद द सिलेक्टेड टेस्ट इनपुट को कंप्यूट करना, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना, एक्चुअल और कंप्यूटेड एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कंपेयर करना. यहाँ पर फंक्शनल टेस्टिंग का भी कुछ टेक्निक्स दिया हुआ है, ठीक है. पहले यूनिट टेस्टिंग तो हम लोग डिस्कस किए, इंडिविजुअल यूनिट्स को टेस्ट करना. इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, ग्रुप को टेस्ट करना. स्मोक टेस्टिंग, बेसिक फंक्शनैलिटी, ठीक है, वो चेक करना. यूजर एक्सेप्ट किया कि नहीं. प्रॉपर इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम. यूजेबिलिटी टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग, कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम. रिग्रेशन टेस्टिंग. सैनिटी टेस्टिंग. रिग्रेशन मतलब बार बार टेस्ट करना. सैनिटी टेस्टिंग, ठीक है. सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग. कोड चेंजेस इंट्रोड्यूस आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. एनालाइजिंग द कोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना. डेटाबेस टेस्टिंग, ठीक है, स्कीमा टेबल्स ये सब को टेस्ट करना. एड हॉक टेस्टिंग, उसको मंकी टेस्टिंग भी लोग बोलते हैं, ठीक है. रैंडम टेस्टिंग. रिकवरी टेस्टिंग, रिकवर कितना कर सकता है फेलियर से. स्टैटिक टेस्टिंग, ठीक है, डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए. ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, दोनों ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स को मिक्स करके. कंपोनेंट टेस्टिंग, ठीक है, एक एक कंपोनेंट्स को टेस्ट करना. फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल में डिफरेंस दिया हुआ है. फंक्शनल ऑपरेशन और एक्शंस को देखता है. नॉन फंक्शनल बिहेवियर किस तरह से है. टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर. वैलिडेट सॉफ्टवेयर एक्शंस. Objective is to perform software systems. Requirements, functional specification carried out using performance specification. What the product does, how the product works. फंक्शनल में यूनिट, इंटीग्रेशन, सैनिटी, स्मोक, रिग्रेशन आता है. नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस, लोड्स, टेस्ट, वॉल्यूम, यूजेबिलिटी आता है. यहाँ पे कुछ टूल्स देखते हैं हम लोग. सेलेनियम है, ओपन सोर्स अम्ब्रेला प्रोजेक्ट, ठीक है. वेब ब्राउजर्स के साथ ऑटोमेट करता है ये, ठीक है. इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस में टेस्ट कर सकते हैं. रूबी, जावा, नोड जेएस एटसेट्रा. फंक्शनल टेस्ट ऑफ मोड मॉडर्न वेब ब्राउजर्स. क्यूटीपी, यूएफटी, वीबी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में टेस्ट कर सकता है.
मतलब उस लैंग्वेज का प्रोजेक्ट्स को टेस्ट कर सकता है। जे यूनिट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड सब है उसको टेस्ट कर सकता है। सोप यूआई, सोप एंड वेब सर्विस टेस्टिंग। कुकुम्बर ओपन सोर्स टेस्टिंग रूबी लैंग्वेज में लिखा हुआ। फंक्शनल टेस्टिंग के लिए प्रैक्टिसेस, क्या क्या प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करते हैं, वो इसका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टेस्ट ऑटोमेट फर्स्ट, ऑटोमेट, so it may not be possible to automate all, so automating important test cases can improve the test ROI। ठीक है, तो हम लोग उसमें ऑटोमेट करने का कोशिश करते हैं। डेडिकेटेड ऑटोमेशन टीम अगर हम रखें, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा प्रैक्टिस है फंक्शनल टेस्टिंग के लिए। टेस्ट को अर्ली, मतलब जितना जल्दी हो सके हम लोग टेस्ट कर लेंगे ताकि जल्दी हम लोग गलती को फाइंड आउट कर सके, जल्दी एरर को ठीक कर सके। प्रायोरिटाइज, ठीक है, किसको किसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, तो प्रायोरिटाइज करते हैं। टेस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली टेस्ट करते हैं। बेनिफिट्स क्या है फंक्शनल टेस्टिंग का? बग फ्री प्रोडक्ट है, रिक्वायरमेंट्स जितना भी उसको मीट करना, ठीक है। टेस्टिंग फोकस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन, वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। लिमिटेशन, क्रिटिकल एरर्स को मिस करते हैं, रिडंडेंट टेस्टिंग, तो कभी कभी डुप्लीकेसी हो जाता है, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, ठीक है। स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंटरनल डिजाइन, ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू टाइप। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ बिहेवियरल टेस्टिंग। 4 तरह का होता है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग, स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग, म्यूटेशन टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में प्रोग्रामर का कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स, ये सब चीज टेस्ट करना, ठीक है। डेटा फ्लो टेस्टिंग, डेटा फ्लो डायग्राम में जिस तरह से डेटा फ्लो करता है, ठीक है, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग डीबगिंग, मेंटेनेंस और प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग के टाइम जो टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग, न्यू सॉफ्टवेयर टेस्ट केसेस आल्सो इवैल्यूएट क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। नया टेस्ट केसेस बनाते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं, प्रोग्राम मॉडिफाई होने के बाद, ठीक है, हम लोग टेस्ट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का? थॉरो टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, कोई डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, जो डेड कोड है उसको एलिमिनेट करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्योंकि ऑटोमेटेड है, हम लोग ऑटोमेशन का भी बात कर रहे किए थे पहले। डिसएडवांटेज, नॉलेज ऑफ द कोड तो चाहिए ही, ठीक है। ट्रेनिंग, टूल किस तरह से यूज करना है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में देखें तो उसका उसको कैसे यूज करना है, उसका भी ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है इसमें, कभी कभार एक्सपेंसिव हो जाता है। रिग्रेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग द मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ द कोड, ठीक है, कोई चीज चेंजेस हुआ है उसके बाद टेस्ट करके ये देखना कि हाँ इतना, मतलब चेंजेस इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है क्या। When to do regression testing? When new functionality is added to the system and code have been modified to absorb and integrate that functionality with the existing code. When some defect has been identified in the software and the code is debugged to fix it, and the code is modified to optimize its working. ठीक है, प्रोसेस रिग्रेशन टेस्टिंग का यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कोई चेंज करते हैं तभी रिग्रेशन टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो cases are selected from already existing test suite which covers all modified and affected parts of source code.
बग्स को आइडेंटिफाई करना, प्रोग्राम फेलियर, डीबगिंग आइडेंटिफाई करना, मॉडिफिकेशन ऑफ सोर्स कोड टू मेक इट बग फ्री। सिलेक्शन उसी का स्टेप, सब एग्जिस्टिंग टेस्ट केस को सिलेक्ट करना, मॉडिफाइड को कवरिंग द मॉडिफाइड एंड अफेक्टेड पार्ट, जनरेट न्यू टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस। लास्ट में एग्जीक्यूट कर दिए टेस्ट केसेस को। टेक्निक्स, सभी टेस्ट केस को सिलेक्ट करते हैं, टेस्ट केस को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैवर्सिंग टेस्ट केसेस, हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस को सिलेक्ट करते हैं। एक मिनट, ठीक है। यहाँ प्रायोरिटाइजेशन है, एसेंशियल टेस्ट को उस केस को लेना है, इंपॉर्टेंट टेस्ट केस को लेना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। प्रायोरिटी कोड्स है, मतलब किसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी कोड की सबसे होता है, ठीक है। जो टेस्ट केस इंपॉर्टेंट नहीं है वो लास्ट के तरफ है, रिडंडेंट टेस्ट केसेस वो लास्ट की तरफ है, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेट किया हुआ है हर एक टेस्ट केसेस का। कस्टमर रिक्वायरमेंट जो कि कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, टू प्रायोरिटी कोड 2 किसके लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करेगा, प्रायोरिटी 3 क्या है, मार्केट शेयर को इंक्रीज करेगा। टूल्स जो रिग्रेशन टेस्टिंग का है, ठीक है, वैक्टिर वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग इन रूबी, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल, रैशनल फंक्शनल टेस्टर, विन रनर, स्किल टेस्ट, नो न्यू बग्स, एग्जिस्टिंग टेस्ट सूट यूज होता है, क्वालिटी इंप्रूव होता है, टाइम एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग, स्मॉल चेंजेस पे अगर होता है तब भी हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग यूज करेंगे। तो नोट्स इसका भेज दे रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, भेज दिए नोट्स। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं तब, ठीक है।
ओके यस सर, ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। ठीक है।